माँ को जितना प्यार अपने बालकों से होता है उतना किसी और को नहीं होता। पलना झुलाने के लिए मैं भी यशोदा माँ कहती हैं मेरे बालक के लगना जावे जरा धीरे धीरे पलना झुलाना वाला। भगवान को सुंदर पलना झुलाया, धीरे धीरे भगवान बड़े होने लगे। अब तो देखो क्या हुआ कि स्वयं भगवान भोलेनाथ भी दर्शन करने के लिए आ गए। स्वयं भगवान भोलेनाथ दर्शन करने के लिए पधारे। दर्शन करने के लिए जैसे ही भगवान भोलेनाथ आए और जैसे ही भगवान दर्शन करने के लिए आए, यशोदा माँ ने कहा कि बाबा मैं तुझको दर्शन तो नहीं कराऊंगी। बोले क्यों? ऐसे ऐसे नांग लपटी ऐसा तेरा रूप है बालक देख के डर जावेगा। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित देखो तो सही भगवान भोलेनाथ कितने सौम्य हैं। बोले हम बिना दर्शन किए तो जाएंगे ही नहीं, चाहे राम जी का जन्म हो और चाहे भगवान का कृष्ण अवतार हो। भगवान का कोई भी अवतार होता है तो भगवान भोलेनाथ जरूर दर्शन करने आते हैं, जरूर दर्शन करने आते। ये नियम है। प्रेम से कहिए राधे राधे। जोर से बोल दो, एक बार और बोल दो। और हम जिनके दरबार में कथा कर रहे हैं नहीं, किनका दरबार है? रुद्र अवतार हनुमान जी का। हनुमान जी किसके अवतार है? रुद्र के है ना, भोले के है ना। अब देखो हनुमान जी की बात चल रही है तो एक बात कह दें आपसे, लंका किसने जलाई है? लंका किसने जलाई है? लंका। आप कहोगे महाराज बात तो हनुमान जी ने जलाई है, यही कहते हैं नहीं सब लोग। अच्छा अब मैं जो कहूं उसका जवाब देना, हनुमान जी ने लंका जलाई या हनुमान जी की पूंछ ने जलाई? अब आप कहोगे महाराज पूंछ ने जलाई। जनता दोनों तरफ भूलती है कि नहीं भूलती? प्रेम से कहिए राधे राधे। लेकिन हम आपसे ईमानदारी में कह दें, ना हनुमान जी ने लंका जलाई ना पूंछ ने लंका जलाई। लंका तो महाराज पार्वती जी ने जलाई है। पार्वती जी ने लंका जलाई है। अब आप कहोगे कैसे जलाई? तो जरा कथा सुन लो ध्यान से। पार्वती जी ने भोलेनाथ से कहा भोलेनाथ मेरे लिए एक महल बनवा दो, तुम तो भोले करो तपस्या और लेना मेरी खबरिया और बनवाए दे भोले सुनने की एक अटारिया। बोले ठीक है। तो भगवान शिव जी ने कहा देखो पार्वती हमारे भाग में तो महल है नहीं है। बोले नहीं नहीं भोलेनाथ चाहिए, भाग में ना, भाग से क्या होता है, कर्म करो, आप तो बनवा लो। बोले ठीक है। तो कहते हैं कि भोलेनाथ ने सुंदर महाराज लंका बनवा दी और इसका नाम रख दिया मंगल भवन। क्या नाम रख दिया? हाँ, लंका नाम तो रावण ने रखा है इसका। और मंगल भवन जब नाम रख दिया, बोले अब उद्घाटन कौन से कराएं? अच्छे पंडित जी चाहिए, ज्योतिषी जो वास्तु की पूजा करना जानते हो। तो किसको बुलाए? तो कुछ लोग तो कहते हैं कि रावण जैसे ज्ञानी पंडित पूजन को बुलवाए। लेकिन कहते हैं कि जब लंका जब बनी थी ना तो रावण तो बहुत छोटा था। तो कुछ संत बड़ी विचित्र कथा कहते हैं कि रावण के दादाजी पूजन कराने आए थे और रावण को संग में लेके आए थे, रावण को साथ में। जब रावण को साथ में लेकर के आए, पुलस्त ऋषि शंकर जी जजमान बने, पार्वती जजमानी बनी, गठजोड़ा बन के महाराज पूजा होने लगी। जोर से कहिए राधे राधे। और जैसे पूजा होने लगी सो रावण की नीयत चली गई मंगल भवन पे। बोले कहीं जब मेरे पास होती तो आनंद आ जाता यार। अपन कहते ना दूसरे का मकान देख के कहीं मेरे पास होता तो। रावण कहता है अगर जब मेरे पास हो तो आनंद आ जाए। बोले क्या करें? तो रावण ने एक चाल चली और रावण ने रोना चालू कर दिया।
और रावण जैसे ही रोने लगा, पार्वती ने कही ये बच्चा क्यों रो रहा है? बालक ब्राह्मण का बालक है और यहाँ पे आकर के रो क्यों रहा है? शंकर भगवान के रोने दो, तुम जरा यही बैठो, पहले उद्घाटन पूरा कर लो। क्यों? शंकर जी समझ गए रावण क्या मांगेगा, लेकिन पार्वती जी नहीं मानी। शिव जी ने कहा रुक जाओ पार्वती, थोड़ा बैठी रहो, पूजा कर लो। बोले तुम चुप रहो, ब्राह्मण का बालक है, अपने इतना अच्छा काम जो रो रहा है, पहले किसे क्या चाहिए फिर करेंगे उद्घाटन, पहले भजा। शिव जी ने कहा बस हो गया काम। पार्वती जी पहुंची, क्यों बेटा क्यों रो रहा है? बोले मैं तो ऐसे ही रोऊंगा। बोले बेटा हमारे गृह प्रवेश है, मुश्किल से घर बना है जीवन में। बोले हम तो ऐसे ही रोएंगे। बोले क्या चाहिए बेटा? वो तुझे दे देंगे। बोले खाना? मेरी कसम। बोले तेरी कसम। और जो ही तेरी कसम कही तो रावण तो महाराज दिमाग में पास किए बैठा था क्या मांगना है। और जो ही रावण की कसम खाई पार्वती मैया ने, सो रावण कहता है आपने मेरी कसम खा ली, ये मंगल भवन मुझे ही दे दो आप। सो तो पार्वती के महाराज पूरी लाइट ही चली गई, दिमाग की बत्ती बुझ गई। शंकर जी के पास गए, बोले भोलेनाथ। बोले क्या? बोले ऐसी ऐसी बात है। बोले मैं इसलिए तो आपको रोक रहा था। तो बोले अब क्या करें? बोले दे दो, नहीं तो तुम्हारा वचन झूठा हो जाएगा, तुमने ब्राह्मण की कसम खा ली। तो पार्वती कहती है रावण तूने चाल चल के मुझसे लंका तो ले ली, लेकिन याद रखना एक दिन तेरी लंका को आके मैं ही जलाऊंगी महाराज। बोलो विष्णु भगवान की। बोले मैं ही तेरी लंका को आकर के जलाऊंगी। रावण को श्राप दे दिया। रावण ने कहा भोगी तब देखी जाएगी, अबे दे दो माता जी। हाँ, तो कहते रावण ने लंका ले ली। तो आपको मालूम है लंका किसने जलाई? पूछने। तो हनुमान जब शंकर जी अवतार लेकर के आ रहे थे राम काज करने के लिए, तो राम जी कौन बने? शंकर भगवान हनुमान जी। पार्वती ने पूछा कहां जा रहे हो? बोले हनुमान जी बन के, बानर बन के हम तो राम काज करने के लिए जा रहे हैं। तो पार्वती ने कहा मुझे ले चलो। बोले तुम कहाँ चलोगे? मैं खुद ही बानर बन के जा रहा हूं, तुम्हें कहां मैं साथ लूंगा? तो पार्वती ने कहा मैं तुम्हारी पूंछ बन के चली चलूंगी। हाँ, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो पूछने ही महाराज लंका जलाई है, करके नहीं जलाई, ऐसी संत लोग कथा कहते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। राम कथा अनंत गुण अमित कथा विस्तार, और सुनी है नाच रजमानिए, और जिनके विमल विचार। राम कथा बड़ी अनंत है, कौन सी कथा का कहां से महाराज टचिंग हो ये कहां नहीं जा सकता। इसलिए सुनना ही ना अचरज मानिए, सुनकर के कथा को अचरज मान नहीं मानना चाहिए। प्रेम से कहिए राधे राधे, जोर से बोल दो। एक बात आपसे कह दे, जो हमारे भाग में होता है ना, भाग में वो हमको जरूर मिलता है, और जो हमारे भाग में नहीं है उसे हमें कोई नहीं दे सकता, और जो हमारे भाग में है उसे कोई छीन नहीं सकता। भाग में होगा तो मिलेगा, नहीं तो फिरते रहो। मैं आपको एक भाग वाली कथा सुना दूं। भाग वाली, एक लकड़हारा था। कौन था? लकड़हारा। एक थी उसकी पत्नी और एक था उसका लड़का। तीनों जाते और जा करके बेचारे लकड़ी काटते, गट्ठा लेके आते, 10-20 रुपया दिन भर में मंजूरी मिलती, और आटा पानी खा के सीताराम बराबर हो गए। फिर चलो महाराज और चंदा और बोई धंधा, फिर चले जाते। अब एक दिन क्या हुआ, शंकर पार्वती निकले, हंसने वाली भी है। हाँ, और जैसे शंकर पार्वती निकले वहां से, तो पार्वती ने कहा भोलेनाथ। बोले क्या है? बोले देखो बेचारे तीनों, बैसाख का महीना है, कितनी धूप पड़ती है,
बेचारे मजूरी करते हैं, तुम इनके लिए कुछ पैसा दे दो। शंकर भगवान ने कहा देवी जी ऐसे ही फिरेंगे, इन्हें मैं भी कुछ नहीं दे सकता। बोले क्यों? बोले इनका अकाउंट खाली है, इनके भाग में कुछ भी नहीं है। पार्वती ने कहा जब तुम रुपया दोगे, जब तुम वरदान दोगे तो हम भाग क्या करेगा? बोले तुम कहती हो तो चलो। तो कहते हैं शिव जी आ गए पार्वती के साथ में और नीचे उतरे और शंकर पार्वती प्रकट होकर कहते हैं ओ भैया, ओ लकड़हारे भाई साहब, कम यार इधर आइए। तो कहते हैं आ गए। बोले हम शंकर पार्वती हैं, क्या चाहिए मांग लो। लकड़हारा बड़ा प्रसन्न होगा, बोले भगवान आए। तो जो ही कहा हम शंकर पार्वती हैं। तो उसकी पत्नी है ना वो बड़ी चतुर थी, कुछ घर में पत्नियां बड़ी चतुर होती है, मांडेड़। चतुर हो तो काम चल जाता है, ज्यादा चतुर हो तो काम बिगड़ जाता है। तो महाराज बड़ी मांडेट रहे, तो पहले सबसे पहले वो ही आ गई। तो बोले तुम पीछे हटो, पहले मैं वरदान मांगूंगी पहले। तो वो ही आ गई, आकर कहती है भोलेनाथ पहले मुझे वरदान दे दो। बोले क्या चाहिए? बोले मैं ये वरदान चाहती हूँ कि मैं तो इंद्र की पटरानी बन जाऊं। छोटा मोटा वरदान नहीं चाहिए, इंद्र की रानी बना दो मुझे। सो तो लकड़हारे के मन में आग लग गई। देखो सही जमाना, गरीब थी तो मेरी रानी, पैसा वारी हुई तो इंद्र की रानी। और जो उसने कहा कि इंद्र की रानी बन जाऊं, तो शंकर भगवान ने कह दिया तथास्तु। जो ही वरदान दिया, विमान आया, विमान में बैठी और गई महाराज इंद्र के पास। लकड़हारे से कहा भैया अब तू मांग ले। बोले महाराज जब बताओ, वरदान तो मैं पीछे मांगूंगा, पहले जब बताओ जो कितनी ऊपर पहुंच गई होगी ये बताओ। ये कितनी ऊपर पहुंच गई होगी? तो शंकर भगवान ने कहा भैया स्पीड से जा रही है 15-20 किलोमीटर, तो मानो ही मानो। तो ऐसा है भाई, भगवान लकड़हारा कहता है प्रभु मैं तुमसे ये वरदान चाहता हूं कि जी जहां पहुंच गई है वहीं से कुतिया बन के नीचे टपके, मुझे ये वरदान चाहिए। तो शंकर जी देने आए थे। बोले भैया तथास्तु, से कुतिया बन के नीचे टपक गई महाराज। और जैसे वो नीचे टपकी, अब आया लड़के का नंबर। बोले तू मांग लो भैया तेरा क्या वरदान है? बच्चे ने कहा भगवान मैं क्या मांगूंगा, जो मेरी माता जी कुतिया बन गई इनको माता जी बना दो। बोलो शंकर भगवान की। शंकर भगवान ने कहा क्यों पार्वती, मैंने कहा था तुमसे। तीनों ने वरदान मांग लिए, बताओ इनको कुछ मिला क्या? उसने भी वरदान मांग लिया, उसने भी वरदान मांग लिया, उसने भी वरदान मांग लिया, तीनों को कुछ भी नहीं मिला। इसलिए मैंने तुमसे कहा था कि ये तो ऐसे ही घूमेंगे, इनका अकाउंट तो खाली है महाराज। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। हम कर कर के आए हैं, हमने पुण्य किया है, हमने भागवत में दान दिया है, हमने मंदिर में दान दिया है, हमने गरीबों को भोजन कराया है, हमने ब्राह्मणों को भोजन कराया है, हमने मंदिरों में दान दिया है, हम यात्राओं में गए हैं वहां पर दान दिया है, कन्या दान लिया है। अगर तुम कुछ बो करके आए हो तो कुछ तुमको आगे चल के जरूर मिलेगा, नहीं तो पीतल का कटोरा तैयार रखो महाराज। किस लिए? भीख मांगने के लिए। जो सड़क पर भीख मांगते हैं इनके अकाउंट में कुछ नहीं है हमारा। जैसा करोगे वैसा भरोगे। बच्चों को तो दुनिया ज्यादा देती है, कुछ अपने लिए भी जोड़ लेना, नहीं बच्चों के लिए लगे रहो। प्रेम से कहिए राधे राधे, जोर से बोल दो। कहते हैं शंकर भगवान दर्शन करने के लिए आए। शंकर भगवान दर्शन करने के लिए आए और दर्शन नहीं कराया तो शिवजी महाराज तो वहीं बैठ गए महाराज। और जब बहुत समय बीत गया तो शंकर भगवान जाने लगे, और जो ही शिवजी जाने लगे भगवान ने रोना चालू कर दिया। और जो ही भगवान रोए हैं, और जो ही भगवान रोए
यशोदा मैया मनाने लगी। अब कहां से मनेंगे भगवान, नहीं मन सकते। सब कुछ किया। गोपियों ने पूछा कोई आया था क्या? बोले हाँ, एक बाबा आया था, मैंने दर्शन नहीं कराया, तब से बालक रो रहा है। तो बोले कहां गया होगा? बोले थोड़ी दूर ही गया होगा। तो शंकर भगवान को लेने पहुंची और जाकर का भोलेनाथ ऐसा मत करो, हमारे कन्हैया को खुश कर दो बाबा जी। अब तो शंकर भगवान बड़े स्टैंडर्ड बन के आ गए और ले लिया कन्हैया को और खूब खिलाने लगे। जो ही भगवान को खिलाया सो भगवान ने हंसना चालू कर दिया महाराज। और जो ही भगवान प्रसन्न हुए हैं, जैसे ही भगवान प्रसन्न हुए, खूब शंकर भगवान ने खिलाया कन्हैया को और फिर मैया को दे दिया। बोलो मैया ये लो तुम्हारे बालक को। और जैसे ही बालक को लिया सो कृष्ण भगवान ने दोबारा रोना चालू। अब तो यशोदा जी पे जाए तो रोए और शिव जी पे आए तो प्रसन्न हो जाए। यशोदा मैया ने कही भैया बाबा का जब मेरे लाला को संगे ले जाने के विचार है? अरे जन्म कर्म में मेरे बालक हुआ है, कुछ ऐसा उपाय बताओ जिससे ये रोए नहीं। तो पता है क्या कहा भगवान ने? बोले मैया तुम्हारे घर में शंकर जी की पिंडी है क्या? बोले हाँ है। बोले हाँ है। बोले तो बोले तुम ऐसा करना कि तुम्हारे लल्ला को तुम रोज पिंडी पर बैठा करके स्नान कराया करो, और जब तुम लल्ला को स्नान कराओगी ना तुम्हारा बालक कभी भी नहीं रोएगा। शंकर भगवान कितना अच्छा उपाय बता गए। क्यों? क्योंकि भगवान से जो जल निकलता है, भगवान के चरणों से जो जल निकला है वो क्या है? गंगा जल। और गंगा जल भगवान शंकर जी को बहुत प्यारा है। जो गंगा जल और जो गंगा जल आने चढ़ावे, 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 सो सायोज मुक्ति नर पावे, सो सायोज मुक्ति नर पावे। और लिंग थाप कर विधिवत पूजा, लिंग थाप कर विधिवत पूजा, शिव समान मोहे और न दूजा, श्री राम जय राम जय जय रामा, श्री राम जय 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 रामा, श्री राम जय राम जय जय रामा,
प्रेम से कहिए राधे राधे। जोर से बोल दो, एक बार और बोल दो। देखो एक बात है, कथा चल रही है, अगर आप लोग कहें अभी, क्योंकि भागवत बहुत रखी है, अगर आप लोग कहें कि रामेश्वर भगवान की प्रतिष्ठा कैसे हुई, वो कथा सुना दें, और आप कहो तो पूतना की सुना दें। बोलो, पहले रामेश्वर भगवान की प्रतिष्ठा रावण ने कैसे कराई, वो कथा सुना रहे हैं आपको। तो कौन सी सुना है पहले? जो रामेश्वरी कथा सुनना चाहते हैं वो हाथ उठाने नहीं है, कम ही गिरा के रहने दो, पूतना वाली ठीक है। प्रेम से कहिए राधे राधे, जोर से बोल दो। देखो जो रामेश्वरम की प्रतिष्ठा हुई है ना, उसकी बड़ी कथा एक ई रामायण है, उसमें आती है। जरा शांत रहना, प्रेम से सुनना। रामेश्वरम भगवान की प्रतिष्ठा कैसे हुई, ये तुलसीदास रामायण में नहीं है कथा, वाल्मीकि रामायण में नहीं है कथा, अध्यात्म रामायण में भी ये कथा नहीं है, आनंद रामायण में भी ये कथा नहीं है। एक कंब रामायण है, ई रामायण है, उसमें कथा है। तो जरा प्रेम के साथ में इस कथा को सुनना। एक बार क्या हुआ कि जब राम जी किनारे पर पहुंचे समुद्र के, तो सबने कहा कि पहले जो है भगवान शिव जी की प्रतिष्ठा करो, और शिव जी की प्रतिष्ठा जब हम करेंगे तो कहते हैं कि हमारा कल्याण हो जाएगा महाराज। शिव जी की प्रतिष्ठा करना चाहिए। तो बोले कराएगा कौन? राम जी ने कहा, अपने पास तो कोई पंडित ही नहीं है अवेलेबल है। तो जामवंत जी ने कहा कि अभी तो एक ही विद्वान है जो रामेश्वरम की प्रतिष्ठा करा सकता है भगवान शिव जी की, और उनका नाम है रावण। अगर रावण आ जाए तो प्रतिष्ठा रावण जी करा देंगे। तो राम ने कहा रावण को लेने कौन जाएगा, अपने तो वैसे ही शत्रु हैं। जामवंत जी ने कहा मैं लेने जाऊंगा। तो कहते हैं जामवंत जी लेने के लिए गए, क्योंकि जो रावण के पिता हैं विश्रवा, उनसे मित्रता थी इनकी। तो जब ये जामवंत जी गए और जाकर के महाराज वहां पर पहुंचे, और जाने के बाद में जैसे गए हैं, रावण ने बड़ा सत्कार किया। जामवंत जी से कहा कैसे आए हैं? बोले आपसे एक प्रार्थना है। बोले क्या? बोले जो हमारे एक यजमान हैं, पहले ये कहा। बोले अच्छा यजमान है? बोले कौन है? बोले नाम बाद में बताएंगे। बोले अच्छा, बोले क्या कराना है? बोले आपको शिव जी की प्रतिष्ठा करानी है। तो बोले अब बता दो यजमान कौन है, हम तैयार हो गए चलेंगे प्रतिष्ठा कराने। बोले राम जी यजमान हैं, राम भगवान यजमान बने। बोले अच्छा, तो बोले प्रतिष्ठा क्यों कराई जा रही है? बोले ये प्रतिष्ठा जो है लंका पर चढ़ाई करने के लिए कराई जा रही है। रावण ने कहा मेरी लंका पर चढ़ाई कर रहे हो, मुझे प्रतिष्ठा के लिए नहीं चल रहे हो हैं? फिर भी रावण ने कहा चलो ठीक है मैं चलता हूं महाराज, आप कहते तो मैं प्रतिष्ठा के लिए चलता हूं। और कहते हैं बोले जाओ पर्चा बना दिया और कहो राम जी से मैं प्रतिष्ठा कराने आ रहा हूं। मेरे प्रिय भाई बहन कहते हैं रावण गया और सीता मां के पास में पहुंचा, और सीता मां से जाकर कहा चलिए रथ में बैठिए। सीता ने कहा क्यों? बोले मैं प्रतिष्ठा कराने जा रहा हूं राम जी के यहाँ, वो शिव जी की प्रतिष्ठा कर रहे हैं, और पत्नी के बिना प्रतिष्ठा नहीं हो सकती, यज्ञ में जुड़ा तो चाहिए ही चाहिए महाराज। तो कहते हैं सीता ने वहां पर प्रणाम किया है रावण को, ऐसी कथा है। और सीता जी ने जब राम प्रणाम किया रावण को, तो रावण ने भी कहा अखंड सौभाग्यवती भव, आशीर्वाद दिया। और जब अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद दिया तो कहते हैं सीता मैया बैठी, और रावण ने कहा जब तक मैं ना कहूं आप रथ से नहीं उतरना। मेरे प्रिय भाई बहन
जैसे वहां पर पहुंचे हैं, रावण गए राम जी के पास में, और राम जी के पास में जाकर के रावण ने कहा पत्नी कहाँ है? बोले नहीं है। प्रेम से कहिए राधे राधे। जरा जोर से बोल दो, एक बार और बोल दो। कथा समझ में आ रही है या मुंह से बाहर जा रही है? बाहर जा रही है ना? आ रही है। अच्छा ठीक है। कहते महाराज आया रावण, और रावण ने राम जी से कहा पत्नी को बुलाओ, बिना पत्नी के प्रतिष्ठा नहीं होती। तो राम जी ने कहा पत्नी नहीं है। अब ये कैसे कह दे राम जी के तुम ही ले गए? तो राम जी ने पूछा शादी नहीं हुई क्या आप? रावण ने पूछा राम जी शादी नहीं हुई? बोले हुई है। अच्छा, तो बोले पत्नी? तो फिर बोले अब आप कुछ मत पूछो। बोले देखो साहब, अगर तीन बातें हैं, अकेला आदमी कब यज्ञ कर सकता है? या तो उसका विवाह ना हुआ हो तो वो अकेला यज्ञ कर सकता है, या पत्नी उसकी बैकुंठ चली गई हो तो वो अकेला यज्ञ कर सकता है, अथवा उसकी पत्नी उसको छोड़कर चली गई हो तो यज्ञ कर सकता है। बोले पत्नी यही नहीं। बोले तीन में तुम्हारा क्या काम हुआ? बोले तीन में से एक भी नहीं हुआ। राम जी से रावण ने पूछा तीन में तुम्हारा कौन सा काम हुआ है? बोले कहीं का भी नहीं हुआ। तो फिर रावण ने कहा जामवन जी से जाओ, रथ में सीता जी बैठी, उनको बुला करके ले आओ। सम्मान से जामवन जी गए, सीता मैया को लेकर के आए। राम जी जजमान बने, सीता मैया जजमानी बनी, और कहते हैं सुंदर वहां पर प्रतिष्ठा कराई महाराज रावण ने। और जो ही रावण ने वहां पर प्रतिष्ठा कराई है, और प्रतिष्ठा कराने के बाद राम जी ने कहा दक्षिणा ले लो, क्योंकि बिना दक्षिणा के यज्ञ सफल नहीं होता। दक्षिणा तो देना ही चाहिए। राम ने कहा दक्षिणा, तो रावण ने कहा पैसों की दक्षिणा में नहीं लूंगा, धन तो मेरे पास ही बहुत रखा है। तो राम जी ने कहा कौन सी दक्षिणा चाहिए? तो रावण ने कहा प्रभु मैं आपसे ये दक्षिणा मांगना चाहता हूं कि जब मेरा अंत समय आए तो आप मेरे नेत्रों के सामने खड़े रहे ना, यही मैं आपसे दक्षिणा मांगना चाहता। रावण का जब मेरा अंत समय हो और जब मैं मरूं, जब आखिरी बाण तुम मेरी नाभि में मारोगे, मेरा अमृत सूख जाएगा, और जब मैं मरूं भगवान तुम मेरी आंखों के आगे खड़े रहना, यही मेरी दक्षिणा है। जन्म जन्म मुनि यतन कराही, अंत राम कहे आवत नाही। अंत समय में परमात्मा की याद आ जाए, अपनी जिह्वा पर राम का नाम आ जाए, इन आंखों से अंत समय में भगवान का दर्शन हो जाए, इससे बड़ा जीवन का कोई लाभ नहीं है। अयम ही परमो लाभो उत्तम श्लोक दर्शनम। जब सुशीला ने कहा कि तुम चले जाओ सुदामा जी से और कृष्ण भगवान से पैसा मांग लाओ, धन नहीं है, तो सुदामा ने एक ही बात कही थी, अरे पगली भगवान के पास जाकर कभी धन मांगना चाहिए? अरे अगर भगवान का दर्शन नेत्रों से हो गया, इससे बड़ा जीवन में कोई लाभ हो ही नहीं सकता। अयम ही परमो लाभा उत्तम श्लोक दर्शनम। रावण ने कहा प्रभु आपके दर्शन हो जाएं, यही मेरी सबसे बड़ी इच्छा है। रावण ने कहा, राम जी ने कहा रावण से, आचार्य जी अगर आपने ये दक्षिणा मांगी है तो मैं बिल्कुल आपके समक्ष खड़ा रहूंगा। प्रेम से कहिए राधे राधे। जोर से बोल दो, और जोर से बोल दो। जो जाकर के गंगा जी का जल चढ़ाता है महाराज शिव जी को और रामेश्वरम में, तो कहते वो मुक्ति को पाता है। बद्रीनाथ जाओ, 4 धाम की यात्रा करो, गंगोत्री से जल भरिए और जल भरकर ला करके यात्रा करिए, यात्रा करके रामेश्वरम भगवान को गंगा जल भेंट करो और फिर महाराज आकर के गंगा जी का भंडारा करना चाहिए।
सबको करना चाहिए, अपना जीवन व्यर्थ मत गवाओ। अकेले पैसे इकट्ठा करने में जीवन मत नहीं गवाना चाहिए मनुष्य को। पैसा तो कितना भी जोड़ते जाना कम ही पड़ता जाता है, जो नियम है महाराज, कम ही पड़ता जाता है। प्रेम से कहिए राधे राधे, जोर से बोल दो। आज गोवर्धन पूजा है, हमारी सब माताएं बेचारी 56 भोग लेके आई हैं। कोई पुआ, कोई जलेबी, कोई मालपुआ, कोई चोखरा का कलाकंद है, कोई रबड़ी, कोई समोसा, कोई गुलाब जामुन। मुंह में पानी तो नहीं आ रहा है? नहीं, वो तो मेरे मुंह में आ गया इसलिए बोल रहा हूं। प्रेम से कहिए राधे राधे। भगवान धीरे धीरे बड़े होने लगे। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन परीक्षित, कंस बड़ा दुष्ट था। जैसे ही भगवान बड़े हुए तो पूतना को मारने के लिए भेज दिया। पूतना लोक बालग्नि, पूतना बड़ी दुष्ट थी। और कहते हैं महाराज सुंदर रूप रख करके चली गई। और उसने महाराज इतना भयंकर उसका रूप था, और घूंघट डाल के चली गई महाराज। कहां पर? भगवान कृष्ण के यहाँ। घूंघट किसे कहते हैं? घूंघट का मतलब होता है मर्यादा। क्या होता है मतलब? मर्यादा। बड़ों के सामने नीची नजर होना चाहिए। अब ये मतलब नहीं होता कि घूंघट तो डाल लिया तुमने 4 हाथ का, और ससुर से कह रही है आजा बजमारी के तेरे सर पे हड़िया अब ही फोड़ दो महाराज। मर्यादा। सुखदेव जी कहते हैं बड़ों की मर्यादा करो, बड़ों से प्रेम से बात करना चाहिए महाराज। प्रेम से कहिए राधे राधे। एक महाराज बहुत ही भाऊ, तो उसने मई भाया, और जैसे ही मां ने मई भाया तो बाँ में से मक्खन निकल आया। क्या निकल आया? मक्खन। और जैसे ही मक्खन निकला तो बहू कहती है सासू माँ से, सासू माँ मई में से मक्खन निकल आया, कहाँ रख दूं? सास कहती है पागल, मक्खन मत बोला कर। बोले क्यों? बोले जो तेरे ससुर को नाम है पागल, मक्खन मत बोला कर। उसने कही अब मरवा दी, अब का है? फरमान माई भाया। फिर महाराज मक्खन सींग निकले बाँ में से, और जो ही मक्खन निकला सो अब वो सोच रही अगर मैं मक्खन कहूंगी तो सासू माँ कहेंगे जे तेरे ससुर को नाम है। अब मैं क्या कहूं? सो बहू भी दिमाग मारी थी पचावला वाली। सो महाराज उसने मक्खन निकाला, और जो ही मक्खन निकला हाथ में ली, उसने कही मक्खन कहूंगी तो सासू माँ कहेगी ससुर को नाम है। तो उसने दिमाग लगाया और वो कहती है मैया। बोले हाँ बेटी। बोले मई में से ससुर जी निकल आए, कर रख दूं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। बड़ों की मर्यादा रखो महाराज, यही घूंघट का अर्थ होता है। भागवत यही कहती है बड़ों का सम्मान करो, छोटों से प्रेम करो। नहीं तो कितनी भागवत सुन लो, होने जाने वाला क्या है? प्रेम से कहिए राधे राधे। पूतना गई, सुखदेव जी कहते हैं घूंघट डाल करके चली गई। किसी ने ध्यान नहीं दिया क्योंकि सब नंद महल में आ रहे थे। और जैसे यशोदा माँ ने देखा ये कौन है, वो भी बेचारी नहीं बोली। ये भगवान की माया देखिए। पूतना गई और पूतना ने जाकर के भगवान को उठा लिया, और पूतना को उठा करके महाराज जो कालकूट विष अपने स्तनों पर लगा करके आई थी, भगवान को पिलाने लग गई। भगवान ने कहा मुझे जहर पिलाने आई हो, हम तुमको ही वैकुंठ पहुंचा देते हैं महाराज। कहते हैं भगवान क्रोध के साथ में उसके स्तनपान करने लगे। जो ही भगवान ने दूध पीना चालू किया तो रोष समन वितोपवत। सुखदेव जी कहते हैं क्रोध के साथ में दूध पिया। अब क्रोध के देवता कौन है? शंकर जी। तो शंकर जी क्या पीते हैं? जहर। तो शिव जी पी गए जहर, और भगवान तो प्राणों को पीने लग गए महाराज।
और जो ही भगवान ने प्राणों को पिया, अब वो चिल्लाती है, सामंच मंचाल मिति प्रभासिनी, निस्पीड माला खिले जीव बरमणि, और विपरीत नेत्रौ चरणौ भुजौ मुहुः, और प्रसन्न गात्रा क्षिपति रुरोधहा। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, सा मुंच मुंच मुंचाल मति प्रवासनी, बोले छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे। कृष्ण भगवान ने कहा, मौसी वैसे तो हम किसी को पकड़ते ही नहीं है, वैसे तो हम किसी को पकड़ते ही नहीं है, और पकड़ते हैं तो फिर बैकुंठ पहुंचा के ही छोड़ते हैं महाराज। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। और कहते हैं कि जो पूतना है महाराज, वो गिर पड़ी, उसका जो शरीर है वृक्षों को दबाता हुआ, घरों को दबाता हुआ गिर गया। और जैसे ही पूतना का शरीर गिरा, तो कितनी बड़ी थी पूतना, अपने बराबर नहीं, तुम जान रही हो। भागवत में लिखा है त्रिगव्यूति। त्रिगव्यूति का मतलब होता है 6 कोस, और 6 कोस का मतलब 18 किलोमीटर मान लो, 16 मान लो, जो भी आंकड़ा हो आज का। इतनी बड़ी महाराज पूतना थी। प्रेम से कहिए राधे राधे। 6 कोस का शरीर था पूतना का। अब कहते हैं, बोले इसको जलाएं कैसे, तो पहले तो बेचारी गोपियां गई, कृष्ण भगवान को उतारा, गाय की पूंछ से झाड़ा दिया महाराज। इंद्रियाणी ऋषिकेश प्राणान नारायणो बतु, श्वेत दीप पते चित्तम, और मनो योगेश्वरो बतु। बोले ऋषिकेश भगवान इंद्रियों की रक्षा करें, नारायण भगवान प्राणों की रक्षा करें, और योगेश्वर भगवान मन की रक्षा करें। पूछ, सुनो माताओं बहनों, सुन रही हो क्या? तुम्हारे बच्चे को कभी नजर लग जाए, गाय की पूछ से झाड़ा दे देना चाहिए, नजर उतर जाती है। एक बात और आपसे कह दें, जिसकी नजर लग जाए ना, तुमको मालूम पड़े कि इसी की नजर लगी है, तो एक अच्छा टोटका है मेरे पास, उसी आदमी का हाथ फिरवा दो बच्चे के ऊपर, सो नजर उतर जाती है हमारा। प्रेम से कहिए राधे राधे। उसी का हाथ ऊपर सिर पे फिरवा दो तो बच्चे की नजर उतर जाती है। कहते हैं, और जैसे ही महाराज झाड़ा दिया है, भगवान सही हो गए। अब पूतना को जलाया है, उसके महाराज अंगों को काटा, और काटने के बाद जब पूतना को जलाया, और पूतना को जैसे जलाया, उसके शरीर से महाराज इत्र की खुशबू दौड़ रही है, चंदन की खुशबू उसके शरीर से दौड़ी। परीक्षित ने पूछा, भगवान पूतना लोक बालग्नि राक्षसी रुद्रासना, और जगासया पिहरे स्तनम दत्वा सदितम। बोले भगवान, परीक्षित ने कहा, प्रभु पूतना के शरीर से तो बदबू आना चाहिए, ये भगवान को मारने आई थी, इसके शरीर से खुशबू क्यों आ रही है? तो सुखदेव जी ने कहा, अरे परीक्षित, जिसका स्तनपान स्वयं भगवान ने किया हो, त्रिलोकीनाथ ने किया हो, क्या उसके शरीर में इसको बदबू आ सकती है क्या? उसके शरीर से सुगंधी आएगी। और लिखा है भागवत में कि भगवान ने जो गति देवकी को दी है, वही गति भगवान ने पूतना को भी दी है। अहो वकीयम स्तन कालकूटम जगांसया पाययदप साध्वी, लेवे गतिम धाद्रिजतांततोन्यम, और कम्बा दयालुम शरणम ब्रजेमा।
ये श्लोक जो मैंने अभी बोला ये भागवत के तृतीय स्कंद में आया है और कथा दशम स्कंद की चल रही है। तो भागवत के तृतीय स्कंद में सुखदेव जी ने कहा कि उन भगवान से बड़ा दयालु कौन और हो सकता है, और कौन हो सकता है जो पूतना कालकूट जहर लगा करके भगवान को मारने आई थी और उन भगवान ने उस पूतना को वही गति दी जो गति भगवान ने देवकी को दी है। ऐसे इनसे दयालु और कौन से भगवान हैं जिनकी शरण में हम चले जाएं। कंबा दयालु शरण। ये भैया पूतना कौन थी अगले जन्म में? पूतना अगले जन्म में कौन थी? ये राजा बलि की कन्या थी। राजा बलि की कन्या, इसका नाम था रत्नावली। जब भगवान भिक्षा मांगने आए तो इसके मन में आया ऐसा पुत्र तो मेरा होता तो उसको मैं दूध पिलाती। तो भगवान तो अंतर्यामी है, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम्हें अंतर्यामी और पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। भगवान अंतर्यामी है। भगवान ने कहा मैं जरूर तुम्हारा स्तनपान करूंगा। और जब राजा बलि को बांध लिया भगवान ने तब इसको क्रोध आया। बोले अगर मेरा ऐसा बेटा होता उसको मैं जहर पिला के ही मार देती। देखो दोनों भाव आ गए ना। तो भगवान ने कहा तुम्हारा जहर भी पिएंगे और तुम्हारा दुग्ध पान भी करेंगे महाराज। तो वही रत्नावली पूतना बन करके आई और भगवान ने उसका कल्याण कर दिया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, हनुमान जी महाराज की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। देखिए सुंदर भागवत कथा का आज 5वां दिन है और हमारे नीलम सिंह दांगे जी के यहाँ पावन भागवत कथा हो रही है। समस्त परिवार, हमारे कमल सिंह दादा, मेहरबान दादा और सभी पूरा परिवार, उनके बालक बहुएं सभी प्रेम के साथ में आनंद दिवा रहे हैं। जब सभी कथा में होती हैं तो और आनंद आता है। आप सभी प्रेम से आ रहे हैं, भगवान आप सबका कल्याण करे। हनुमान जी महाराज के यहाँ बन रही जैसी भागवत हम सुना रहे हैं, आप सुन रहे हैं। यही जीवन का सबसे बड़ा महाराज लाभ है। प्रेम से कहिए राधे राधे, जोर से बोल दो। तो देखिए भागवत में सुंदर प्रसंग छोटा सा आया कि भगवान का नामकरण संस्कार हुआ। तो आजकल लोग नाम गलत रखते हैं, ऐसे ही नाम रख लेते हैं। हमारे इसमें संस्कृति में 16 संस्कार की विधा है। 16 संस्कार होना चाहिए, लेकिन अब तो बस शादी के लिए करते हैं ढंग से। उसी में पंडित जी को आधी दक्षिणा देते हैं तो वो भी फेल हो जाती है। जो नामकरण संस्कार होता है उसका नियम है, पंडित जी को बुलाओ, पंडित जी घर पे आ जाए तो नवग्रह की पूजा करो, गणेश जी की पूजा करो, कलश की पूजा करो, दीपक की पूजा करो। पूजा करने के बाद में दोनों पति पत्नी बैठते हैं पूजा करने, बच्चे को गोद में ले लेते हैं। पर पंडित जी उसका नाम जानते हैं, सबसे पहले क्या नाम बताना है। माता से पूछ लेते हैं क्या नाम रखना है, तुम्हें कौन सा पसंद आ रहा है, तो वो कहते हैं ये अच्छा है। तो पंडित जी फिर जाते हैं और जा करके जो मैया की गोद में बालक रहता है उसके पास में पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद में पूजन कराते हैं। पर पंडित जी पान का पत्ता लेते हैं। अगर वो कन्या है तो बाएं कान में नाम बताते हैं, बायां कान, और अगर पुत्र है तो दाहिने कान में नाम बताते हैं पंडित जी। पंडित जी आते हैं, आकर के पत्ते को लगाते हैं, बालक के कान से लगाते हैं और लगाने के बाद में सबसे पहले उसका नाम उसको ही बताते हैं कि भैया तेरा नाम है राजकुमार। हाँ? प्रेम से कहिए राधे राधे, जोर से बोल दो। सबसे पहले नाम उसी को ही बताया जाता है।
ये महाराज संस्कार है। अब तो ना कोई चोटी रखता, ना कोई मुंडन बाल करवाता गुरु के यहाँ जा करके, ना कोई जनेऊ पहनता, ना कोई कर्ण छेदन करवाता, ना कोई चूरा करण संस्कार करवाता। अब तो बात चल रही है महाराज। प्रेम से कहिए राधे राधे। आइए धीरे धीरे भगवान बड़े हो गए। अब भगवान माखन चुराने लगे हैं गोपियों का। बोलिए माखन चोर भगवान की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे। आइए माखन चोर की लीला गाते हैं। भगवान धीरे धीरे बड़े हो गए। एक गोपी ने एक दिन भगवान को देखा, बोले तो परम ब्रह्म परमात्मा है। गोपियां कौन हैं? सभी वेदों के मंत्र हैं। इन्होंने बहुत तपस्या की है, तब जाकर के भगवान को प्राप्त किया है महाराज। गोपियां कोई छोटी मोटी वस्तु नहीं है। गोपी कहते किसे है? गोपी का अर्थ होता है गा माने इंद्रिय, नेत्र, जिह्वा, कान, मन, इस सब इंद्रियों में आता है। तो समस्त इंद्रियों के द्वारा जो भगवत रस का पान करती है उसको गोपी कहते हैं। और जब तक मनुष्य गोपी नहीं बनेगा तब तक वो भगवान को प्राप्त नहीं हो सकता। भगवान को प्राप्त करने के लिए भेद नहीं होना चाहिए। जब तक मनुष्य अपने पराय का भेद रखता है तब तक वो परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता। सुनु सट भेद होए मन जाके, श्री रघुवीर हृदय नहीं ताके। जिसके मन में भेद होगा उसे भगवान नहीं मिल सकते। गोपियों ने भगवान को देखा, बोले ये तो हमारे कन्हैया हैं। बोले क्या करें, कैसे मिलेंगी? तो कहते हैं सभी ब्रज की गोपियां इकट्ठी हुई और मटका लेकर के महाराज चौराहे पर पहुंच गई और चौराहे पे जाके मटके फोड़ दिए महाराज। और मटके फोड़ करके सासू माँ से शिकायत करने पहुंच गई। सासू माँ से कहा मैया सुनो। बोले क्या हो गया? बोले कन्हैया ने हमारी मटकी फोड़ दी, तुम जाओ शिकायत करके आओ यशोदा मैया से। तो सास ने कहा बेटी देखो, अगर मैं जाऊंगी तो बात आगे बढ़ जाएगी, इसलिए तुम ही चली जाओ। तो कहते महाराज सब गोपियां शिकायत करने के लिए पहुंच गई। एक गोपी कहती है मैया तेरो लल्ला बड़ो बेकार है। बोले क्यों? बोले एक दिन मैंने सत्यनारायण की कथा बचवाई और तेरो लल्ला पहुंच गयो। बोले लाओ प्रसाद दे दो। मैंने कहा तेरे लल्ला से कि बेटा पहले कथा बच जाने दो फिर प्रसाद देंगे। तो तेरे लल्ला ने हमसे कही कि हमसे बड़ो सत्यनारायण कौन है महाराज। और तुम्हारा लल्ला गया मैया और जा करके 2 कुतिया के पिल्ला ला करके सत्यनारायण के पटा पे रख दिए मैया। परमानंद दास को ठाकुर पिल्ला लायो 2। परमानंद दास को ठाकुर पिल्ला लाओ। कहते हैं भगवान कृष्ण ने ला करके 2 पिल्ले ला करके रख दिए मैया। ये सुतेरो कन्हैया। एक गोपी कहती है मैया मेरी और सुन लो। बोले क्या? बोले हमने कराया 4 धाम का भंडारा, उससे पहले तुम्हारा लल्ला पहुंच गया और जाकर कहता लाओ भोजन कराओ। हमने कही बेटा पहले काम हो जाने दो फिर भोजन कराएंगे। तो मैया तेरे लल्ला की रातों बताएंगे तुम्हें भी, तुम भंडारा कर लो। मैया तुम्हारा लल्ला पता नहीं कहां से घर में हमारे अंदर आ गया और मेरी चुटिया और पति की डाली बांध दी कस के महाराज। पति की डाली और उनकी चुटिया बांध करके चला गया। मैया अब मेरे पति को प्यास लगी रात में, मेरे पति उठे तो मेरी चुटिया भी उठी। अब मैं कह रही तुम क्या कर रहे हो, बे कह रहे तू क्या कर रही है, पहले जीवन था। मैया जब तक हमें असली बात मालूम पड़ी तब तक तो पति की आधी डाली बैकुंठी चली गई महाराज। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की।
ऐसे नटखट भगवान हैं, माखन चोरी करते हैं, सबको महाराज सुख दे रहे हैं। बोलो बाल कृष्ण भगवान की जय हो। तो आइए एक माखन चोरी का भजन सभी गाएंगे प्रेम के साथ में। आज भगवान की बाल लीलाओं का सुंदर वर्णन है और फिर कथा के अंत में हम सभी गोवर्धन महाराज की पूजन करेंगे। सभी ताली बजाते हुए प्रेम के साथ में गाएंगे। जो ताली नहीं बजाएगा भैया उनके पास में जो बैठा उसके सौगाने दान रखना। हेलो हेलो हेलो। आइए सभी प्रेम के साथ में। राधे हेलो हेलो राधे। और मेरे घर आना सावरिया, सभी ताली बजाएंगे। अरे मेरे घर आना सावरिया, तुम्हें जाने न दूंगी। मेरे घर आना सावरिया, तुम्हें जाने न दूंगी। और जाने न दूंगी तो मैं जाने न दूंगी। अरे जाने न दूंगी तो मैं जाने न दूंगी। और मेरे घर आना सावरिया, तुम्हें जाने न दूंगी। हरि बोल। हरि बोल। मेरे घर आओगे तो माखन खिलाऊंगी। मेरे घर आओगे तो माखन खिलाऊंगी। और बजाने को दूंगी बांसुरिया, अरे गाने को दूंगी बांसुरिया, तुम्हें जाने न दूंगी। मेरे घर आना सावरिया, मैं जाने न दूंगी। अरे और मेरे घर आओगे तो दिल में बिठा
ये मेरे घर आओगे तो दिल में बिठाऊंगी और बंद कर लूंगी नजरिया बंद कर लूंगी नजरिया तुम्हें जाने न दूंगी और मेरे घर आना सावरिया तुम्हें जाने न दूंगी हरि बोल। घर आओगे तो होली खिलाऊंगी और रंग डालूंगी केसरिया अरे रंग डालूंगी केसरिया तुम्हें जाने न दूंगी अरे मेरे घर आना सावरिया तुम्हें जाने न दूंगी और मेरे घर आओगे तो सखियां बुलाऊंगी ये मेरे घर आओगे तो सखियां बुलाऊंगी अरे सखियां बुलाऊंगी मैं राधा को बुलाऊंगी और आके न जाना सावरिया अरे आके न जाना सावरिया तुम्हें जाने न दूंगी अरे आके न जाना सावरिया तुम्हें जाने न दूंगी मेरे घर आना सावरिया तुम्हें जाने न दोनों हाथ और ताल के साथ में सभी भक्त लोग मेरे घर आना सावरिया तुम्हें जाने न दूंगी तुम्हें जाने न दूंगी
श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। राधे रानी सरकार की जय हो। श्री भगवान भोलेनाथ की जय हो। जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राधे। बढ़िया बात है जान दी। आराम से पकड़ के भैया इधर कर दो, पाँव दूर रखना। और मेरे घर आना सवरिया तो जाने न दूंगी। पूरे भगवान ने अपने बाल काले कर लिए, सफेद कर लिए। भगवान ने अपने आप को बूढ़ा कर लिया, मूर्ति का रूप ही बदल गया। भगवान के बाल सफेद हो गए। राजा का नकली होंगे, खूब बाल खींचे, पर भगवान का बाल नहीं खींचा। पुजारी भगवान के चरणों में गिर गया, बोले तुम जैसा लाज बचाने वाला दुनिया में कोई नहीं है। अगर भक्त पर महाराज संकट आ जाए तो भगवान नाना रूप भी धारण कर लेते हैं। भक्तन ने मुंह को नाना भांति नचाया। कहते हैं जब कड़ी को चाटा मधुमंगल की भगवान ने, और जो ही कड़ी को चाटा ब्रह्मा जी को मोह हो गया। एक कैसा भगवान है, परीक्षा लेने आ गए, गौओं को चुरा ले गए, ग्वालों को चुरा ले गए। सुखदेव जी कहते हैं ब्रह्मा जी ने जब परीक्षा ली तो भगवान ने देखा और ये ब्रह्मा जी को मोह हो गया। तो कहते हैं भगवान ने ग्वाल बाल बछड़े सब प्रकट कर दिए। सर्वम विष्णुमयं गरोंग बदजा सर्व स्वरूपो बभौ। सर्वम विष्णुमयं, भगवान ने बछड़े उत्पन्न कर दिए, गाय उत्पन्न कर दी, छड़ी उत्पन्न कर दी, सब कुछ वैसा का वैसा। ग्वाल उत्पन्न कर दिए। मेरे प्रिय भाई बहन, ये लीला 1 साल तक चलती रही। ब्रह्मा जी ने सोचा अब तो भगवान बदनाम हो गए होंगे, नकली भगवान है। जाकर के ब्रह्मा जी नीचे आए, गैया बछड़े छोड़ने, ग्वालों को छोड़ने। तब तक भगवान ब्रह्मा जी बन करके ब्रह्मलोक में पहुंच गए। ब्रह्मा जी नीचे आए, भगवान ऊपर पहुंच गए और जाकर के कह दिया आजकल नकली ब्रह्मा बहुत घूम रहे हैं भैया, अगर कोई दूसरे ब्रह्मा जी आए तो भीतर नहीं आने देना। और भगवान भीतर जाकर के बैठ गए। असली ब्रह्मा जी आए, द्वारपाल कहते हैं दूर दूर, अरे बेरूपिया दूर। ब्रह्मा जी ने कहा मैं बेरूपिया हूं? हाँ हाँ बेरूपिया, दूर दूर दूर। बोले भैया मैं असली ब्रह्मा हूं। बोले असली तो भीतर बैठे, असली भीतर बैठे हैं। ब्रह्मा जी समझ गए कि अपनी कुर्सी चली गई। भगवान चाहे जिसको 1 मिनट में सिंहासन पर बैठा दे, और भगवान चाहे तो 1 मिनट में नीचे गिरा दे। भगवान अगर बुद्धि दे दे तो ज्ञानवान विद्वान व्यक्ति हो जाए, और भगवान अगर दिमाग का 1 मिनट घुमा दे तो पत्थर फेंकने वाला हो जाए रोड पे मारा। जो जड़ को चेतन न करे, जड़ ही करे चेतन। ब्रह्मा जी ने कहा मेरी सिंहासन गई। बोले भैया तुम्हारे ब्रह्मा जी का मुझे दर्शन तो कर लेने दो। और जो ही भीतर गए तो भगवान वहां से भी गायब हो गए। बोले ब्रह्मा को दर्शन नहीं देंगे। जो ग्वालों को दूर करे, जो गौओं को दूर करे, ऐसे महाराज व्यक्ति को क्या दर्शन देना। कहते हैं ब्रह्मा जी वृंदावन में आए और 41 श्लोकों में ब्रह्मा जी ने स्तुति की है भगवान की, 41 श्लोकों में, फिर भी प्रसन्न नहीं है भगवान। नौमी तीव्र बपु से तड़िदंबराय गुंजाव तंस परिपिच्छल सन मुखाय
वन्य सृजे कवल बेत्र विषाण वेणु लक्ष्मण श्री मृदुपते और पशुपांक जाय। प्रसन्न नहीं हुए भगवान और 3 परिक्रमा करके चले गए। प्रेम से कहिए राधे राधे। अब आपको मालूम होगा, पहले जोर से बोलिए राधे राधे, एक बार और बोलिए। कृष्ण भगवान की कितनी परिक्रमा होती है? कितनी होती है? अच्छा 4 होती है। देवी मैया की 1। ऐसा मत करो कि नवदुर्गाओं में गंगा सागर लेकर दे परिक्रमा दे परिक्रमा दे परिक्रमा दे। देवी की 1 ही परिक्रमा देनी चाहिए। सूर्य की 7 परिक्रमा देनी चाहिए। गणेश जी की 3 परिक्रमा देनी चाहिए। कितनी? गणेश जी की 3 ही लगती है। और शंकर जी की आधी परिक्रमा देनी चाहिए। शिवस्य अर्ध परिक्रमा, ऐसा है कर्मकांड में, शिव की आधी परिक्रमा लगती है। और कहां से लगती है आधी? जो जल जाता है ना शिव जी का, उसको कभी उल्लंघना नहीं चाहिए। उसको सोम सूत्र कहते हैं। तो जहां से शिव जी की धारा जाती है उसको कभी मत उल्लंघो। उसके पीछे से परिक्रमा करना चाहिए। ना तो जल में पैर पड़ना चाहिए और ना उस जल को कभी लागना चाहिए। इस प्रकार परिक्रमा दी जाती है। प्रेम से कहिए राधे राधे। ब्रह्मा जी रहे, परिक्रमा की, चले गए। भगवान ने महाराज कल्याण किया। इसके बाद में भगवान ने कालिया नाम को नाथा है। उसकी कथा तो बहुत विस्तार से है, आइए गा लेते हैं। ओ काली दह पर खेलन आयो री मेरो 1200 कन्हैया। बस 10 मिनट का आनंद और है, फिर गोवर्धन पूजा की ओर चलेंगे। सभी प्रेम के साथ गाएंगे। ओ काली दह पर खेलन आयो रे मेरो 1200 कन्हैया। काली दह पर खेलन आयो रे मेरो 1200 कन्हैया। मेरो 1200 कन्हैया, मेरो छोटो सो कन्हैया। मेरो 1200 कन्हैया, मेरो छोटो सो कन्हैया। ओ काली दह पर खेलन आयो रे मेरो 1200 कन्हैया। बतबाई के संगे धायो रे मेरो 1200 कन्हैया। हरि बोल।
की पट गेंद बनाई, अरे काहे की पट गेंद बनाई, और काहे की पट गेंद बनाई, और अरे काहे को डंडा लायो रे मेरे बारो सो कन्हैया, काली दय पर खेलन आयो रे मेरे बारो सो कन्हैया। हरि बोल। तालियों की आवाज नहीं आ रही है, तालियों की। हाँ। और रेशम की पट गेंद बनाई, अरे रेशम की पट गेंद बनाई, और रेशम की पट गेंद बनाई, और चंदन को डंडा लायो रे मेरे बारो सो कन्हैया, काली दय पर खेलन आयो रे मेरे बारो सो कन्हैया। हरि बोल। काली दय पर खेलन आयो रे मेरे बारो सो कन्हैया।